गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग रेक्टिफायर सर्किट को अच्छी तरीके से देख लिए थे। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है ट्रांजिस्टर एवं एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर क्या होता है? ट्रांजिस्टर भी और एम्पलीफायर ये भी अर्धचालक युक्तियों से अर्थात डायोड के कॉम्बिनेशन से अर्धचालक युक्तियों से ही इसको भी बनाया जाता है। डायोड को हम लोग पी और एन टाइप देखे थे कि पी टाइप और एन टाइप मिलाने पर एक डायोड का निर्माण होता है। उसी प्रकार अगर तीन अर्धचालक युक्त, अगर तीन जैसे पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप, या एन टाइप, पी टाइप और एन टाइप, यानी पी एन पी और एन पी एन, जब तीन अर्धचालक को हम लोग मिलाते हैं तो उसी से ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर का निर्माण होता है। ठीक है, सबसे पहले ट्रांजिस्टर के बारे में जानेंगे हम लोग कि ट्रांजिस्टर कैसे बनते हैं और उसके क्या क्या होता है। साधारणतः डायोड में हम लोग देखे थे कि इसमें दो टर्मिनल होता था, दो कनेक्शंस होते थे, लेकिन हम लोग ट्रांजिस्टर में तीन कनेक्शन को देखेंगे, इसके तीन टर्मिनल को देखेंगे। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एक बेस, उसमें जो पढ़ा था कि उसमें एनोड और एक कैथोड होता था, प्लस और माइनस होता था। लेकिन ट्रांजिस्टर में हम लोग पढ़ेंगे इसमें तीन टर्मिनल में एक को हम लोग कलेक्टर बोलते हैं, दूसरे को बेस और तीसरे को एमीटर बोलते हैं। क्या होता है? बेस, एमीटर और कलेक्टर, या कलेक्टर, बेस, एमीटर, तीन टर्मिनल होते हैं। आप अधिकतर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता हो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जब खोलते होंगे या कोई ख़राब टीवी, रेडियो या आपका चार्जर, कोई भी चीज़ ख़राब होता है तो आप उसको खोल के देखते हैं। उसमें से देखे होंगे कि बहुत सारे दो टर्मिनल वाले होंगे। ठीक है, बहुत सारे दो टर्मिनल वाले होंगे और बहुत सारी युक्ति जिसमें तीन टर्मिनल होता है, तीन टर्मिनल वाले युक्ति आप देखे होंगे। जैसे इस प्रकार से आप देखे होंगे, इस प्रकार से कुछ युक्ति आप देखे होंगे। गोल भी इस प्रकार से आप देखे होंगे, तीन टर्मिनल वाले। ठीक है, कई प्रकार के होते हैं। तो ये तीन टर्मिनल वाले जो युक्ति होते हैं उसको हम लोग ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे हम लोग आगे उसको पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जानेंगे कि कैसे ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर की संरचना के बारे में देखेंगे। इतना आप याद रखेंगे कि ये जो होता है तीन टर्मिनल वाले युक्ति होता है। ट्रांजिस्टर की संरचना या स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो हम लोगों ने अभी अभी सुना, या हम बोले, आप सुने, क्या सुने कि जब तीन अर्धचालक युक्ति
3 कौन कौन, आप P N और P, या नहीं तो आप N P और N। अंतिम में दो जो होगी क्या होगी, समान होगी। देखिए लास्ट में यहाँ N N है और यहाँ लास्ट में P P है, यानी कि यह दो प्रकार का होता है, P N P ट्रांजिस्टर और N P N ट्रांजिस्टर। ये दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, जिसके जो टर्मिनल हैं शुरू वाले जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर जिसको हम लोग C से सूचित करते हैं। ठीक है, और अंतिम वाले टर्मिनल को हम लोग एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं, जिसको हम लोग एमीटर ई से होता है कि ए से होता है, एमीटर जिसको ई से सूचित करेंगे, और जो बीच वाले टर्मिनल होगा वो बेस होगा, जिसको बी से सूचित करेंगे। क्या क्या हो गया, कोई भी इस प्रकार से हो गया, 3 टर्मिनल होगा। ठीक है, उसमें से एक टर्मिनल जो कहलाएगा वो कलेक्टर कहलाएगा, दूसरा एमीटर कहलाएगा, और तीसरा जो टर्मिनल होगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी ये जो टर्मिनल हो जाएगा वो कलेक्टर हो जाएगा, ये एमीटर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये इसकी संरचना है, कलेक्टर, बेस और एमीटर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो NPN और PNP है इसका नाम क्या है, NPN और PNP का सिंबल क्या है। ये दो अलग अलग हैं और इसके सिंबल भी अलग अलग होते हैं। तो इसके सिंबल को देखेंगे कि किस प्रकार से होता है। इसका जो सिंबल है सबसे पहले इस प्रकार से हम लोग गोल बनाएंगे, इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, और इससे एक टर्मिनल ऐसे जाएगा और दूसरा ऐसे जाएगा। ठीक है, तो जो करंट इधर जाएगा, ठीक है, करंट जिससे जाएगा, यहाँ तीर का तो निशान नहीं लेंगे हम, एक ही तीर का निशान उसमें होता है। तीर का निशान जो होगा वो यहाँ ऐसे होगा। अगर ये ऐसे है तो वो क्या कहलाएगा, NPN, और सबसे पहले दोनों को बनाना, सेम स्ट्रक्चर इसमें भी होगा। ठीक है, दोनों में ये जो कहलाएगा ये बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये शुरू में जो है दोनों बेस कहलाएगा, क्योंकि बेस दोनों में रहता है। ये बेस दोनों में रहता है। आप इसको कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे। क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते ही हैं कि NPN का सिंबल बनाइए, PNP का सिंबल बनाइए। ठीक है, तो सीधा हम लोग याद रखेंगे P से रखेंगे प्रवेश, N से रहेंगे निकालना। क्या याद रखेंगे, P से प्रवेश, N से निकालना, P से प्रवेश, N से निकालना, P से प्रवेश, N से निकालना। एक में तो हम लोग बाहर तीर के निशान लगाएंगे ऐसे। ठीक है, और एक में जो है अंदर की ओर लगाएंगे। इधर तीर का निशान है, तीर का निशान पर आप ध्यान दीजिए, उल्टा हो गया।
क्या बोलते हैं, एन से निकलना माने यहाँ निकलने का सिंबल, और पी से प्रवेश यानी अंदर का सिंबल। तीर का निशान ऐसे करके ऐसे आ रहा है, ठीक है। इसमें तीर का निशान क्या है, बाहर निकलना है, ठीक है। एक से क्या होगा, एक से बाहर निकलेगा और दूसरे में एक में अंदर जाएगा, यानी पी से प्रवेश करना, एन से क्या होगा, निकलना। निकलना और प्रवेश करना, ये दोनों काम किसका करेगा, ये एमीटर का करेगा। कौन करेगा, ये एमीटर का करेगा। ये इसमें एमीटर हो जाएगा, इसमें भी एमीटर हो जाएगा, ठीक ना। इसमें भी ये क्या हो जाएगा, एमीटर हो जाएगा। ये बेस हो गया, ये एमीटर हो गया। एक बेस एक एमीटर, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा कलेक्टर हो जाएगा। ये सी हो जाएगा, इसका ये सी। कैसे याद रखना है, पी से प्रवेश, एन से निकलना। पी से प्रवेश करना, एन से निकलना। पी से प्रवेश करना और एन से निकलना। ये पी एन पी है तो प्रवेश कर रहा है, ये देखिए प्रवेश कर रहा है। जिससे प्रवेश करेगा और जिससे निकलेगा वो दोनों क्या होगा, वो दोनों एमीटर होगा। बेस तो उसके शुरू वाले होंगे, जो बच गए वो क्या होंगे, वो कलेक्टर होंगे। जो बच गए वो क्या होंगे, कलेक्टर होंगे। अगर आपको परेशानी हो रहा है तो आप तीर का निशान यहाँ भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन इस अनुसार ये हो जाएगा एमीटर और ये हो जाएगा कलेक्टर, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एमीटर और ये हो जाएगा कलेक्टर। तो यही चीज आपको समझना था कि क्या पीएनपी और एनपीएन होता है। इसमें से आपको एक ही चीज समझना है कि पीएनपी का सिंबल कैसे होता है और एनपीएन का सिंबल कैसे होता है। यही एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं और यही आपको सीखना भी है। पहला पॉइंट याद रखना है कि ट्रांजिस्टर क्या है। ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल वाली युक्ति है, जिसमें से 2 पी टाइप, 1 एन टाइप या 2 एन टाइप, 1 पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग मिला करके बनाते हैं, ठीक है। इसमें 3 पॉइंट कौन कौन से होते हैं, इसमें 3 पॉइंट बेस, एमीटर और कलेक्टर। क्या होता है, बेस, एमीटर और कलेक्टर। एनपीएन में तीर का निशान अंदर की ओर, एनपीएन में तीर का निशान बाहर की ओर और पीएनपी में तीर का निशान अंदर की ओर। पी से प्रवेश करना, एन से निकलना। ये चीज ठीक लगा करके हम लोग जो है याद रखें। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सबों को मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।